अपडेट आपको दे दें, गुना में बस हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां बस का रजिस्ट्रेशन और बीमा नहीं था। ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो चुका था। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में 13 लोग जिस तरीके से जिंदा जल गए, 17 घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि बस का रजिस्ट्रेशन नहीं था, फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो चुका था। ऐसे में ये बड़ी लापरवाही, और इसी लापरवाही के चलते 13 लोगों की जान चली गई। डंपर के ड्राइवर की भी आपको बताते चले मौत हो गई है। डंपर से टक्कर के बाद ये भीषण सड़क हादसा हुआ। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर फिटनेस एक्सपायर्ड हो गया है, आरसी स्टेटस आप देख सकते हैं तस्वीरों में। क्योंकि जिस तरीके से कई वाहन ऐसे रहते हैं जो अनफिट रहते हैं, फिर भी सरपट दौड़ते हैं सड़कों पर, और आरसी वैलिड अप टू कब तक थी ये भी आपको बता रहे हैं। जो लाल गोला आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आप देखेंगे फिटनेस एक्सपायर्ड, यानी कि इसकी फिटनेस एक्सपायर्ड हो चुकी थी फेब 2022 में ही। उसके बाद भी ये जो बस है वो सड़क पर दौड़ रही थी। तो देखिए, बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है। जो बस थी वो पूरी तरीके से अनफिट थी, पर दौड़ रही थी, और खामियाजा ये रहा कि 13 लोगों की जान इस पूरे सड़क हादसे में चली गई। ऐसे में बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं जो कि हम आपको बताते हैं कि क्यों ये हादसा हुआ, कौन इसका जिम्मेदार। क्योंकि गुना हादसे में सबसे बड़ा गुनहगार कौन, ये बड़ा सवाल उठता है। क्या हाईवे पर धड़ल्ले से ये ट्रक दौड़ रहे हैं? जिम्मेदार आखिरकार क्या कर रहे हैं? क्यों ऐसे वाहनों की जांच नहीं की जाती? क्या प्रशासन फिटनेस सर्टिफिकेट देने में लापरवाही कर रहा है, और इसी लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है? इसके साथ ही क्या प्रशासन ने फिटनेस टेस्ट नहीं किया? क्योंकि हम देखते हैं कई वाहन ऐसे रहते हैं जो अनफिट रहते हैं, खस्ताहाल हालत में होते हैं, और उसके बाद भी धड़ल्ले से सड़क पर दौड़ रहे होते हैं, जिसके चलते जो बस रहती है वो सड़क हादसे का शिकार हो जाती है। और एक बार फिर से देखिए, ये पूरा सड़क हादसा सामने आया, उसके बाद ये कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बंसल न्यूज भी आपको ये बड़े सवाल बता रहा है कि सबसे बड़ा गुनहगार आखिरकार इस भीषण सड़क हादसे के लिए कौन है। और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता रंजना लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, हम देखते हैं जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है, और ऐसे कई वाहन रहते हैं जो अनफिट हैं। अभी भी राजधानी भोपाल में भी कई ऐसी वाहन होंगे जिनकी खस्ताहाल हालत है और सड़क पर दौड़ रहे हैं। जी प्रशंसा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ना सिर्फ राजधानी भोपाल की बल्कि पूरे प्रदेश भर की अगर बात कर ली जाए तो यही हालात है। जहां पर जो बसेस की बात कर ली जाए, ना तो उनमें परमिट है, और जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी तय डेट का नहीं है, और बीमा को लेकर भी जो कई तरह के सवाल बसों को खड़े होते हैं। और इसमें ना सिर्फ जो परिवहन विभाग के अधिकारियों की जो लापरवाही बड़े स्तर पर इसमें कही जा सकती है, क्योंकि जब फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें एक तारीख तय होती है, तो उसके बाद आखिर उसको क्रॉस चेक किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है, ये कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और जब एक जिले में इस तरीके का हादसा हो जाता है, उसके बाद सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बसों की चेकिंग की जाती है, फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं, बीमा चेक किया जाता है, और बसों की फिटनेस को लेकर जो चेकिंग है वो सड़कों पर होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सही मायने में इन पर एक्शन क्या होता है, और कुछ दिनों के बाद ये मामले आखिर क्यों दब जाते हैं, इसको लेकर कई तरह के सवाल जरूर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। और यही वजह है कि गुना में हमने देखा कि जिस तरीके से हादसा हुआ उसमें 13 लोगों की जान चली गई। तो इसके बाद जब जिस तरीके से जांच के आदेश दिए गए हैं, तो अब ये सारी चीजें महज खाना पूर्ति ना रहे, बल्कि प्रदेश भर में इस तरीके से एक अभियान चलाया जाए जिसमें बसों की फिटनेस को लेकर, बीमा को लेकर, और तमाम उनकी इक्विपमेंट्स को लेकर जो चीजें हैं वो सही तरीके से जांच पड़ताल की जाए, ताकि हर बार इस तरीके की लापरवाही से आम लोगों की जान जिस तरीके से चली जाती है उसको रोका जा सके। प्रशंसा, बिल्कुल सही कहा आपने रंजना। जरूरत है कि जिस तरीके से सड़क हादसे होते हैं उनसे सबक लिया जाए, और कुछ दिनों तक ही हम देखते हैं कि चेकिंग की जाती है, वाहनों की चेकिंग होती है, लेकिन उसके बाद ठंडे बस्ते में पूरे मामला चला जाता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रंजना, और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, भीषण सड़क हादसा रहा, काफी ज्यादा दुखद ये पूरा हादसा रहा। ऐसे में सबक लेने की जरूरत है इस हादसे से, ताकि इस तरीके का हादसा